ठीक, लो देखो फैक्टर। नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक फैक्टर। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा। क्या क्या बनता है देखते जाओ। पहला बनेगा नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, ये पहला क्वेश्चन बनता है इससे, नंबर ऑफ फैक्टर का। कैसे निकालते हैं ये बताए थे वैसे पिछले क्लास में, लेकिन फिर से रिपीट एक करते हैं क्योंकि यहीं से टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे हमें निकालना है 400 का नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टराइज कर लो 200, प्राइम नंबर ही करना है, ठीक है। 200, 250, 225, 5 और 5। 2 का पावर कितना आया 1 2 3 4 इंटू 5 पावर 1 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर जो है 4 + 1 इंटू 2 + 1 कितना हो गया, ये 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना 15 नंबर ऑफ फैक्टर लिख लो इतना है। तो अच्छा और भी देख लो, फिर लिखना रुको। नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। अब अगर पूछे कि इसमें से ऑड फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, तो क्या करोगे, ऑड फैक्टर कितने हैं और इवन फैक्टर। चलो इसको फैक्टर लिखते हैं पहले, ठीक है। 400 का क्या क्या आएगा फैक्टर 400 का बता दो। 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 6 7 8 होगा, 8 होगा, 9 नहीं 10 12 होगा, 12 नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, 15 भी नहीं, 20 16 होगा और 20 भी होगा और 25 होगा, उसके बाद 40 होगा, 40 हो गया, उसके बाद 30 होगा, नहीं होगा, 50 हो जाएगा, 50 के बाद 80 के बाद 100 के बाद 200। कितना है सर फैक्टर तो हम लोग प्लस करके निकाल देते हैं ना, जैसे ये जितना किए हैं उसको प्लस करते हैं। तो ये ना, ये फैक्टर है तो ये तो टोटल फैक्टर 15 होना चाहिए उस सर बोलते हैं, लेकिन बोला ऑड और इवन निकालने को सारा फैक्टर कितना होता है 2 4 वो पावर हाँ कितना आया 200 हो गया। फिर कितना है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो तो गया, हाँ तो गया। अच्छा इसके बाद क्या है देखो, इसमें से ऑड फैक्टर कितना है, ऑड फैक्टर काउंट करो, सर 15 फैक्टर आएगा इसका, देख लो 1 2 वही 15 तो है। ऑड फैक्टर काउंट करो, देख लो 1 होगा, 5 होगा, 10 के 100 25 हो गया। ये है ऑड फैक्टर फाइंड करने का प्रोसेस यही है। अब शॉर्टकट ऑड फैक्टर इक्वल टू, देख लो यहाँ इन दोनों में से ऑड कौन सा है, इसका पावर क्या है 2 + 1, ठीक। तो अगर 400 इक्वल टू a पावर p1 है मान लो और b पावर p2 है और मान लो c पावर p3 है, तो इन दोनों में से जो ऑड रहेगा, तीनों में से ऑड, ठीक है, उसका पावर को +1 और इंटू कर देना है। जो ऑड रहेगा उसी का, इवन का नहीं, वो आ जाएगा नंबर ऑफ ऑड। इवन वालों में ऐसा नहीं होगा। इवन में क्या हो जाएगा बताएंगे, पहले ये लिखना है तो लिख लो। चलो ये प्रोसेस था और ये शॉर्टकट, दोनों याद रखो, प्रोसेस भी शॉर्टकट भी। शॉर्टकट हमेशा याद नहीं रहेगा, प्रोसेस हमेशा याद आएगा। चलो लिखो जल्दी। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ओके। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। फैक्टर से टोटल 5-6 क्वेश्चन बनता है, 2 बता दिए, एक नंबर ऑफ फैक्टर और एक नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब बताएंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है ना, नंबर ऑफ फैक्टर, एक चीज़ जान लो, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा इवन में आता है अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। 400 परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आया, ये बात भी लिख लेना। नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू इवन
इफ नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन इफ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड इफ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हो गया लिखा हुआ। नंबर ऑफ इवन ऑड फैक्टर आ गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। तो लिख लो, पहला प्रोसेस है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर इक्वल टू टोटल फैक्टर माइनस क्या, ऑड फैक्टर। ये पहला प्रोसेस हुआ। एक और प्रोसेस होगा अभी, एक ये लिख लो। तो इसमें कितना आ गया था, 15 माइनस 3, हाँ कितना आ गया टोटल, 12। अब इसका दूसरा प्रोसेस देखो, दूसरा शॉर्टकट इवन फैक्टर का। अच्छा, हमारा फैक्टर आया था 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 2, यही आया था ना। तो इवन फैक्टर का देख लो, ये 4 को आगे 4 को +1 नहीं करोगे, 4 का 4 रहेगा, ठीक है। सिर्फ ऑड वाले में +1 कर देना। कितना हो गया, दोनों मेथड से वही आ गया। लिख लो ये, लिख लो वो, जो लिखना है लिख लो। इवन फैक्टर ऐसे ही होता है। उसमें वो वाला निकालेंगे फिर ऑड भी निकालना होगा, ऑड निकालना होगा, फिर माइनस करना होगा। और ये एक प्रोसेस हो गया, 2 प्रोसेस। बाकी एक काउंट करने का मेथड तो है ही, यहाँ पर काउंट कर लो। और क्या, काउंट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ हाँ, तो काउंट नहीं कर पाओगे, 1000 2000 छोटा नंबर रहता है, काउंट कर लोगे। चलो हो गया इवन फैक्टर ऑड फैक्टर। फोर्थ क्वेश्चन बनता है इससे, फोर्थ क्वेश्चन सम ऑफ द फैक्टर्स। तो ये जो आप लिखवा इसका मतलब सुनिए, किसका मतलब, नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन इफ द नंबर इज नॉट परफेक्ट। अच्छा देखो, नंबर उसका मतलब समझो। हम बोल रहे थे कि नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू इवन होगा अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। अच्छा, जैसे कि 10 है, 10 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2 5 10। कितने फैक्टर आए, 4। अब तुम 16 का निकालो, देखो ऑड आएगा। 16 निकालो, 1 2 4 8 16, कितना आया। ऐसा इसलिए आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर है तो जो 2 फैक्टर बन रहा है ना, 4 × 4 16, वो काउंट तो हम लोग एक ही कर रहे हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर वाले केस में क्या बन रहा है, 4 × 4 बन रहा है। तो वो काउंट लिख तो रहे हैं 4 × 4, बट काउंट तो एक ही कर रहे हैं ना, सिर्फ 4 को। इसलिए क्या होता है, उसमें ऑड आता है, इसमें इवन आता है। क्योंकि इसमें 10 को मान लो हमें 10 लिखना है, तो हमेशा क्या लिखेंगे, या तो 1 × 10 या 2 × 5, हमेशा पेयर में नंबर आएगा ना। और परफेक्ट स्क्वायर वाले में क्या होगा, एक पेयर ऐसा आ जाएगा जो 4 × 4 बन जाएगा। तो इसमें से हम लोग एक ही काउंट करेंगे ना, इसलिए ऑड आता है। चलो क्या, नेक्स्ट लिखो सम ऑफ द फैक्टर्स। सम ऑफ द फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फैक्टर्स। ये कैसे फाइंड करते हैं देख लो। सम ऑफ द फैक्टर्स कैसे करते हैं देख लो। मान लो हमारे पास 100 है, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं, क्या क्या आएगा, 2 से 50, 2 से 25, 5 से क्या 5, 2 पावर कितना 2, 5 पावर कितना 2, यहाँ तक ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर, और सॉरी सम ऑफ द फैक्टर्स। अगर तुम्हें बाय प्रोसेस करना है तो सारा फैक्टर निकालो और ऐड करो, थोड़ा बड़ा बनेगा। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, शॉर्टकट क्या है। देखो 2 पावर 2 है, 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, 0 से स्टार्ट, इनटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। हो गया, सॉल्व कर लो जरा। कितना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ 1 प्लस 5 प्लस 25, कितना आ गया, ये 7 आ गया, है ना। मल्टीप्लाई बाय कितना 31। तो आंसर इज 7 एंड 21। ये हो गया हमारा सम ऑफ द फैक्टर। लेकिन यही प्रोसेस है इसका, सम ऑफ द फैक्टर। जो भी पावर रहेगा उसको 0 से स्टार्ट करोगे हमेशा। सम ऑफ द फैक्टर्स हो गया।
इसके बाद है हो गया। तो ये जहाँ तक होगा 3 तक होगा तो 3 तक जाएगा, 4 तक होगा तो 4 तक जाएगा। सम ऑफ द फैक्टर्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर in the form of स्क्वायर। मतलब ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो पहले एक प्रोसेस समझते हैं, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे। कोई नंबर लेते हैं, मान लो चलो 150 लेते हैं, ठीक है। एक छोटा नंबर लेते हैं पहले, चलो 40 लेते हैं, ठीक है। 40 के फैक्टर्स फैक्टराइज करते हैं। 2 × 20, फिर 2 × 10, 2 × 5। हमारे पास आ गया 2 पावर 3 इंटू कितना 5 पावर, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं कितने होंगे। तो पहले 40 के फैक्टर्स लिख लो। फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2 और 4 और 5, 8 और 10 और 20 और एक 40, ठीक है। अब इसमें से कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। किसी का स्क्वायर है एक है और 4 और कोई है, 2 ही है, 2 ही है ना। और कोई है इसमें से नहीं ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है कितने आए, 2 आ गए, ठीक है। तो ये आ गया 2। अब ये हुआ एक प्रोसेस ये हो गया। लेकिन ये प्रोसेस छोटे नंबर में ही काम आएगा, बड़े नंबर में ये काम नहीं आएगा, काफ़ी बड़ा बन जाएगा। एक प्रोसेस ये लिख लो, लिखना है तो। सेकंड प्रोसेस बताते हैं अभी। पूरा वही है ना। सेकंड प्रोसेस देख लो इसका, शॉर्टकट इसका। एक प्रोसेस है इसका, सेकंड मेथड देख लो। हाँ नहीं, सेकंड मेथड देखो। जो पावर है, पावर क्या क्या पावर है इसका, 3 और 1। तो लिखोगे 3/2 प्लस 1 इंटू पावर क्या है इसका 1/2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर कट गया तो ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं कटता है तो क्या करोगे इसको, /2 क्यों, हाँ नहीं क्या /2 क्योंकि नहीं परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, इसलिए स्क्वायर निकालना है, इसलिए /2 के। क्यूब निकालूंगा तो /3 करेंगे, ठीक है। तो 3/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अगर ये कट रहा होता 2/2 4/2 तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा ना। 1.5 आएगा तो तुम्हें क्या करना है, पहले वाला इंटीजर लेना है, बिफोर वाला इंटीजर, मतलब 1 लेना है 2 नहीं। 1.5 आ जाएगा तो पहले वाला इंटीजर। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 को बदले क्या लिखेंगे हम लोग, 1 और प्लस 1, ठीक है। इसको डिवाइड करो कितना आएगा 0.5। पहले वाला इंटीजर क्या है 0 प्लस 1। सॉल्व कर दो, 1 + 1 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। यहाँ भी से भी 2 है आया था। ये हुआ एक और प्रोसेस। 0.9 कैसे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही ना आएगा। चलो ये हो गया सेकंड प्रोसेस, ठीक है। एक और बताएंगे प्रोसेस, अभी ये लिख लो पहले। सर अगर बिना सॉल्व किए भी हम अगर ऐसे ही बना देगा पॉइंट लेके सर, कैसे, मतलब ये ऐसे जैसे बनाए ना सर, आप बोले अगर कटेगा तो हम एलसीएम लेके भी बना। एलसीएम लेकर नहीं बनेगा ये ऐसे बनाना पड़ेगा तुम। चलो ये लिख लो सेकंड मेथड। फर्स्ट लिखना जरूरी नहीं है, सेकंड मेथड लिखो। एक और प्रोसेस बताते हैं, बस एक और फैक्टर में एक और बाकी है, फिर फैक्टर आज का क्लास। फैक्टर से कितना टाइप है, फैक्टर से टाइप बहुत सारा है, 7-8 टाइप लगा है। अभी तक आने का चांस एक तो बनता ही है, निश्चित नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन हाँ चांस बनता है। नंबर सिस्टम से यही सब क्वेश्चन है। फैक्टर हो गया, पिछले दिन क्या बताए थे क्लास में, यूनिट प्लेस बताए थे। उसके पहले क्या बताए थे, उसके पहले ऑड इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर के बारे में बताए थे। यही सब क्लास, यही सब बनता है नंबर सिस्टम से। और क्या, अगले फैक्टर एक और क्लास होगा, फिर एलसीएम एचसीएफ। चलो
हाँ इतना ही क्वेश्चन आएगा। चलो ये हो गया। चलो एक और मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है। वैसे इजी तुम लोग के लिए यही वाला मेथड पड़ेगा, अभी जो बताए इजी वही है। इसके बाद का जो मेथड बताने जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें खुद ही, तभी होगा, ठीक है। चलो दूसरा टाइप बताएं या इसी का एक और प्रोसेस बताएं। इसका एक प्रोसेस बता दो। प्रोसेस चलो ठीक है। तो अभी इससे आसान है कि हार्ड है? इससे हार्ड है। हाँ, ज़्यादा मात्रा में फिर बाहर आ जाएगा। हाँ, अरे तो ठीक है, तो ठीक है, जानना यही है। ठीक है। चलो नंबर ऑफ फैक्टर ज़्यादा टेंशन लेके- बहुत ईजी है। देखो नंबर ऑफ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर था इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो प्रोसेस तो पता ही है कि फैक्टर निकाल लेंगे, देख लेंगे कौन सा क्यूब आता है। अब हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो ये है कि हाँ बाय 3 कर देंगे। मतलब अगर हमारा मान लो पावर P1 है, बाय 3 करेंगे, पावर P2 है, बाय 3 करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है भाई, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो देख लो, उससे कई क्वेश्चन होता है। नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, नंबर ऑफ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ, या नंबर ऑफ फैक्टर और डिविजिबल बाय 2। कितने फैक्टर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, या 3 से, या 4 से, या 5 से, 10 से, 12 से, किसी से भी। कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो डिविजिबल होंगे, 2, 3, 5, 7, 10, किसी से भी, ठीक है। देख लो इसका प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ले लो, चलो 20 को लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइज कर लो, 2 से कितना 10, फिर 2 से 5, बस मतलब 2 पावर 2 इंटू कितना है 5 पावर 1 आ गया। अब हमें चाहिए किससे डिविजिबल, 2 से, तो एक 2 को बाहर रखोगे, बाकी सबको अंदर, ठीक है। जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर कर देना, मतलब एक 2 को बाहर कर दो, अंदर में क्या बचेगा 2 पावर 1 इंटू 5 पावर कितना 1 हो गया। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, जैसे प्रोसेस पहले बताए थे 1 + 1 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो 4 फैक्टर ऐसे होंगे जो 2 के मल्टीपल होंगे। अगर यहाँ पूछते हैं हम कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे, तो यहाँ से 10 के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, एक तो 2 पावर 1 बाहर करते, 5 पावर 1 बाहर पकड़ते, अंदर क्या बचता है 2 पावर 1, ये 10 बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया 2 पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर 2 पावर 1 के कितने 2 फैक्टर हो गया, यही प्रोसेस का, ठीक है। जिसका भी पूछेंगे उसको बाहर कर लोगे, अंदर जो बचेगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। सिंपल मेथड है। एक ट्राई कर लो इसका क्वेश्चन का, चलो लिखो, ये हो गया। फैक्टर से कितने टाइप क्वेश्चन हो गया आज, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर्स, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, कुछ और टाइप बचा है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ तक का, कर लो। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 200 which is divisible by, या which is a multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है फैक्टर इसका 200 का, 2 का पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें किसके चाहिए 5 से डिविजिबल, तो 5 को बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1, ठीक है। और नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके 3 + 1 इंटू 1 + 1 है ना। सो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 फैक्टर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजन होंगे टोटल। आगे समझ यहाँ तक, इसी का भी निकाल सकते हो। अच्छा अगर पूछ ले इसमें सोचो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 12 से डिविजन होंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो ये 2 और 3 और 4 से 12 तो 3 तो इसमें आया ही नहीं, 2 और एक भी नहीं। 3 आए तो एक भी नहीं होगा, 3 तो 2 और 6 नहीं होगा, 3 तो नहीं है ना, 3 नहीं है तो
ये नंबर ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जो 12 से डिविजिबल होगा। हो गया यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्लास में फैक्टर का एक और क्लास, फिर एलसीएम एचसीएफ।